जय माता दी मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका नगरी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप इस स्टोरी को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको हमारी प्यारी द्वारिका नगरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। द्वारिका नगरी की उत्पत्ति और उसके समुद्र में विलीन होने की गाथा भारतीय इतिहास और पुराणों की सबसे रोचक और आध्यात्मिक कथाओं में से एक है। द्वारिका केवल एक शहर नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के संकल्प और देवशिल्पी विश्वकर्मा की कला का चरमोत्कर्ष था। इसे मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। द्वारिका के निर्माण की नींव मथुरा में रखी गई थी। कंस के वध के बाद उनके ससुर और मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध ने कृष्ण से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हालांकि हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें पराजित किया, लेकिन मथुरा की जनता युद्ध की विभीषिका से त्रस्त हो चुकी थी। जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण की योजना बनाई तो उसने विदेशी आक्रांता कालयवन को भी अपने साथ मिला लिया। कालयवन को वरदान था कि उसे कोई यादव शस्त्र से नहीं मार सकता। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि मथुरा की सुरक्षा के लिए अब स्थान परिवर्तन अनिवार्य है। वे अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए रणभूमि छोड़कर चले गए और एक ऐसी नगरी की कल्पना की जो अभेद हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए समुद्र देव से भूमि मांगी। कृष्ण भगवान के आदेश पर देवशिल्प विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण ने समुद्र देव से 12 योजन भूमि उधार मांगी थी। द्वारिका को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। इसमें विशाल महल, चौड़ी सड़कें, बगीचे और झीलें थी। ये नगरी चारों ओर से समुद्र से घिरी थी और इसमें प्रवेश के लिए केवल नौकाओं का मार्ग था, जिससे ये सामरिक दृष्टि से सुरक्षित थी। कहा जाता है कि पूरी मथुरा नगरी के निवासियों को कृष्ण ने अपनी योग माया से रातों रात द्वारिका स्थानांतरित कर दिया था। द्वारिका में श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक शासन किया। ये यादव वंश की शक्ति का केंद्र बन गया। यहाँ कृष्ण ने रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों के साथ गृहस्थ जीवन बिताया और धर्म की स्थापना के लिए महाभारत के युद्ध में मार्गदर्शन भी यहीं से किया। द्वारिका के विनाश की पटकथा महाभारत युद्ध के अंत में ही लिख दी गई थी। इसके मुख्य 2 कारण थे। महाभारत युद्ध के बाद जब कृष्ण गांधारी से मिलने पहुँचे तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों के विनाश से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। जिस प्रकार तुमने कौरवों के वंश का नाश कराया, उसी प्रकार आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा और तुम्हारी नगरी समुद्र में डूब जाएगी। एक बार विश्वामित्र, कर्ण और नारद जैसे ऋषि द्वारिका आए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक करने के लिए स्त्री का वेश धारण किया और ऋषियों से पूछा कि इस स्त्री को क्या संतान होगी। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य जान लिया और क्रोधित होकर श्राप दे दिया। ये स्त्री एक ऐसे मूषल को जन्म देगी जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। अगले ही दिन सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को पत्थर पर घिसवा कर चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंकवा दिया ताकि श्राप निष्फल हो जाए। लेकिन उस चूर्ण से समुद्र के किनारे एक इरका उग आई जो वज्र के समान कठोर थी। मूसल का एक छोटा टुकड़ा रह गया जिसे एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को जरा नामक शिकारी ने पकड़ा और वो टुकड़ा उसके बाड़ की नोक बन गया। 36 वर्ष बीतने पर यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वे आपस में प्रवास क्षेत्र में लड़ने लगे। उन्होंने वही एरका घास उखाड़ी और
वो मूसल बन गए जिससे लड़कर पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। यदुवंश के नाश के बाद बलराम ने योग के माध्यम से शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक शिकारी ने उनके पैर में पद्म को मृग की आंख समझकर बाण चला दिया। यह वही मूसल का टुकड़ा था। कृष्ण ने देह त्याग दिया और अपने परम धाम को चले गए। कृष्ण के जाने की सूचना पाकर अर्जुन द्वारिका पहुंचे। उन्होंने वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों को वहां से निकाला। जैसे ही अर्जुन द्वारिका की सीमा से बाहर निकले, समुद्र उफनाने लगा। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि वो भव्य स्वर्ण नगरी धीरे धीरे विशाल लहरों के नीचे समा रही है। समुद्र ने अपनी दी हुई 12 योजन भूमि वापस ले ली। आज के समय में भी गुजरात के जामनगर के तट पर बेट द्वारिका के पास समुद्र के नीचे पुरातत्व विभाग को एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले। वहाँ मिली दीवारें, बर्तन और कलाकृतियाँ ये सिद्ध करती हैं कि हजारों वर्ष पूर्व वहाँ एक अत्यंत विकसित सभ्यता मौजूद थी जो अचानक जलमग्न हो गई थी। द्वारिका की कहानी हमें सिखाती है कि संसार में जो कुछ भी निर्मित हुआ उसका अंत निश्चित है। यहाँ तक कि भगवान की लीला स्थली भी काल के चक्र से अछूती नहीं रही। द्वारिका का समुद्र में सामना एक युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ का प्रतीक। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़िए और ऐसे ही रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी दोस्तों।